हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 देखा था, एक्सरसाइज 8.1 का। और आज हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉमा 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मान निकालिए, ठीक है। हल करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो दिया उसको लिख देते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं अपने सुविधा के लिए, ए बी सी। और क्योंकि cot थीटा दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कोई एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इसका समकोण है। कोण बी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। हमें जरूरत किसका है? cot थीटा का। लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, जिसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे, और जो बच गई वो भुजा को हम मानेंगे आधार। cot थीटा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? ए बी। कर्ण आधार बटा सॉरी लंब। cot थीटा आधार बटा लंब, ए बी बटा बी सी। ए बी आधार हो गया और लंब क्या हो गया? बी सी। cot थीटा कितना दे रखा है? cot थीटा का मान है 7/8 बराबर ए बी बटा बी सी। हम लोग मानेंगे ए बी के सामने 7 है, बी सी के सामने कितना है? 8 है। माना ए बी बराबर 7 के तथा बी सी बराबर 8 के, जहां के एक धन पूर्णांक है। एक धन पूर्णांक है। देखिए ए बी 7 के, ए बी कितना पता चल गया? 7 के। बी सी कितना? 8 के। ये लंब कितना मालूम चल गया हम लोग को? 8 के। कर्ण निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √p² प्लस b², ठीक है। अब इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा है? AC, ठीक है। AC बराबर √p² प्लस b²। लंब कितना है हमारा? 8 के, और आधार कितना है? 7 के। 8 के का स्क्वायर प्लस 7 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 के स्क्वायर। यानी कि AC बराबर 64 और 49 √p²
113 के स्क्वायर, इसलिए AC कितना आ गया अंडर रूट 113 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा के हो जाएगा। AC हमारा निकल गया कितना, ये निकल गया अंडर रूट 113 के। ठीक है, अब हमें जो ज्ञात करना है उसमें देखेंगे साइन थीटा का जरूरत है, कॉस थीटा का जरूरत है और कॉट थीटा का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि कॉट थीटा तो पहले से दे रखा है, साइन और कॉस हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा H, लंब बटा कर्म, है ना। तो थीटा के सामने वाली भुजा P हो गई, तो लंब BC, अब बटा कर्म, कर्म क्या है AC, तो BC का मान कितना है 8 के, AC का मान कितना है अंडर रूट 113 के से के कट गया 8 बटा अंडर रूट 113। फिर जरूरत है cos थीटा का, cos थीटा होता है आधार बटा कर्म, आधार कौन सी भुजा है AB, कर्म क्या है AC, AB बटा AC, AB का मान कितना है 7 के और AC का मान कितना है अंडर रूट 113 के से के कट जाएगा 7 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग दोनों का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मिटा देता हूं। देखिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है, एक नंबर। अब एक नंबर क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मान रख देते हैं, 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा रूट अंडर 113, 8 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, फिर 1 है तो 1 माइनस, फिर साइन थीटा का वही मान रख देते हैं 8 बटा रूट अंडर 113 बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटा रूट अंडर 113, 7 बटा रूट अंडर 113, 1 माइनस फिर कॉस थीटा का मान 7 बटा रूट अंडर 113। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ आप देखें तो ये भी उसी रूप में है, ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, नीचे वाला भी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है। हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो गया ए और ये हमारा हो गया बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना है 8 बटा रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर बटा, फिर यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का देखिए ये जो स्क्वायर है तो ये दोनों पर जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अगर कोई संख्या रूट में है स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, अगर कोई भिन्न इस रूप में है a प्लस बी बाई सी के रूप में, डायरेक्ट अगर उसको हम लोग क्या करना है सॉल्व करना है तो सीधे a से हम लोग क्या करेंगे c से a में गुना कर देंगे तो सी ए प्लस बी, अब बट्टा क्या लिख देंगे c। ठीक है,
यहाँ भी वैसे ही काम करना है। इसके बट्टा में कुछ है नहीं तो सीधे आप क्या कीजिए, या तो इसको बट्टा 1 लिख के फिर एलसीएम लेकर के बट्टा पर का ऐड कर लीजिए, जोड़ बना लीजिए। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 113 से सीधे 1 में गुना कर दीजिए। 113 एकम 113 माइनस कितना है 64 बट्टा कितना हो जाएगा 113, फिर बट्टा, फिर यहाँ भी वही काम कर सकते हैं। 113 से सीधे 1 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 113 माइनस 49, अब बट्टा कितना है 113। अब सॉल्व कर लेंगे। 113 में से 64 गया, 49 बट्टा 113, फिर बट्टा कर दीजिए। 113 में से 49 गया, 64 बट्टा 113। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना हो जाता है, और ये वाला जो साथ साथ है दोनों को हम लोग एक साथ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ बच्चों को समझने के लिए हम लोग एक नियम लगाते हैं, सटले सटले और हटले हटले। जो साथ में है, जो सटे सटे है, दोनों को गुना करना है, और जो अलग अलग है दोनों को क्या कर देना है, एक साथ गुना कर देना है। तो नियम समझिए आप लोग, सटले सटले गुना करना है, फिर हटले हटले गुना करना है। तो 49 गुना 113 बट्टा, फिर ये दोनों साथ साथ है तो गुना कर दीजिए। 113 गुना 64, 113 से 113 कट गया, ये हो जाएगा 49 बट्टा 64, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का मान हमें मालूम है, कॉट थीटा का मान दे रखा था प्रश्न में, प्रश्न जो हम लोग बनाए हैं उसमें कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा था। कॉट थीटा का मान प्रश्न में दिया हुआ था कितना, 60/8। इसका स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, हल करते हैं इसको। दिया है 3 cot a बराबर 4, हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 3, इधर गुना में है तो इधर आके भागा हो जाना है, 4/3। ठीक है, cot a हमारा मालूम चल गया। एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ए बी सी। ए को न्यून कोण पर रखेंगे क्योंकि हमें cot a का जरूरत है, कोण ए का हम प्रयोग किए हुए हैं, ए को क्या करेंगे न्यून कोण पर रखेंगे। बाकी बी को यहाँ पे, सी को यहाँ पे, सी या चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है 90 डिग्री। हमें जरूरत किसका है, cot a का, cot a निकाल लेते हैं।
कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो कोण ए के लिए सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, कर्ण। और जो बच गई वो भुजा हो जाएगी आधार। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब। आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बी सी। कॉट थीटा का मान कितना दे रखा है, 4/3। ए बी बटा बी सी। ए बी के सामने 4, बी सी के सामने कितना, 3। मान लेंगे हम लोग, माना ए बी बराबर 4K तथा बी सी बराबर 3K, जहां K एक धन पूर्णांक है, K एक धन पूर्णांक है। ठीक है, ए बी हमारा मालूम चल गया कितना, ए बी 4K, बी सी 3K। ए बी हो गया 4K और बी सी हो गया कितना, 3K। हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो h बराबर √p² प्लस b²। h कौन सी भुजा है इस त्रिभुज में, कर्ण कौन सी भुजा है, AC। AC बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 3K, आधार कितना है, 4K। तो 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K² प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16K²। यानी कि AC बराबर √25K²। इसलिए AC बराबर कितना, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और K² का कितना हो जाएगा, K। AC बराबर कितना आ गया, 5K। ये हो गया हमारा कितना, 5K। ठीक, अब देखिए जो हमें क्वेश्चन प्रूफ करना है उसमें जरूरत है tan का, sin का और cos का। तो तीनों का मान हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए sin A बराबर, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, P/H। तो लंब कौन सी भुजा है, BC। कर्ण कौन सी भुजा है, AC। BC का मान कितना है, 3K। AC का मान कितना है, 5K। K से K कट गया, कितना हो जाएगा, 3/5। फिर cos से ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार क्या है, AB, कर्ण क्या है, AC। AB का मान कितना दे रखा है, 4K, और AC कितना हम लोग ज्ञात किए हैं, 5K। K से K कट गया, कितना हो जाएगा, 4/5। फिर हमें ज्ञात करना है tan A। tan A फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है, BC। आधार कौन सी भुजा है, AB। BC का मान कितना है, 3K, और AB का मान कितना है, 4K। K से K कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये sin cos tan हम लोग निकाल लिए। अब वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं। हमें ये जांच करना है ना कि ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग मान लेंगे LHS, और ये क्या हो गया, RHS। अब LHS और RHS को दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और दोनों का मान निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है। LHS कितना दे रखा है,
1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान रखते हैं 1 माइनस tan ए का मान कितना हम लोग याद किए हैं 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan ए का मान कितना है 3/4 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16 माइनस 9, अब बटा कितना हो जाएगा 16, फिर 16 एकम 16 प्लस 9 बटा कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया 7/16, अब बटा 16 9 25/16। हम चाहे तो इसको डिनोमिनेटर से इसको हम लोग कटा सकते हैं, कितना आ जाएगा 7/16, इसलिए LHS का मान कितना आ गया 7/16। अब हम लोग क्या करते हैं 3, फिर ये कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 25, इसलिए LHS हमारा हो जाएगा 7/25। अब RHS का मान निकालते हैं, RHS हमारा कितना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का मान कितना है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5, 3/5 फिर इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब हर बराबर है अंश को सीधे घटा देंगे, 16 में से 9 गया 7 बटा कितना हो जाएगा 25, इसलिए RHS भी हमारा कितना आ गया 7/25। हम क्या देखते हैं LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, यानी जो मान दे रखा है वो सही है और ये हम लोग प्रूव कर पाते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिटा देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है sin A cos C प्लस sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, cos A इंटू sin C। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। दिया है सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि कोण B समकोण है, तो यहाँ पे हम लोग B को रख देते हैं और A और C इन दोनों शीर्षों में से हम लोग कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है
tan a बराबर 1/√3। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है 90 डिग्री। हमें जरूरत किसका है tan a का, तो tan a बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया BC, आधार क्या है AB, BC बटा AB। tan a का मान कितना दे रखा है 1/√3 बराबर BC बटा क्या हो जाएगा AB। BC के सामने 1 है, AB के सामने कितना है √3 है, तो मान लेंगे, माना BC बराबर देखिए 1K का है या फिर सिर्फ K का है, बात वही है, तथा AB बराबर √3K, जहाँ K क्या है, जहाँ K एक धन पूर्णांक है, जहाँ K एक धन पूर्णांक है, ठीक है। BC हमारा कितना मालूम चल गया, BC मालूम चल गया कितना है K, AB कितना है √3K। हमें क्या ज्ञात करना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, H बराबर √P² प्लस B²। H यानी कौन सी भुजा AC बराबर √P² प्लस B², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना है K, आधार कितना है √3K, तो K² प्लस √3K का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर K² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बगल में है K तो K², 3K², यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा √4K², 3K² और 1K², 4K², इसलिए AC बराबर क्या हो गया 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और K² का हो जाएगा K। AC कितना आ गया 2K। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें जरूरत किसका है, sin A का जरूरत है, cos A का जरूरत है, sin C का जरूरत है, cos C का जरूरत है, तो ये सब हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए sin A बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोण A के लिए लंब क्या हो गया BC और कर्ण क्या है AC। BC का मान कितना है K और AC का मान कितना है 2K, K से K एक बार में कट जाएगा 1/2। cos A बराबर आधार बटा कर्ण, कोण A के लिए अगर सामने वाली भुजा लंब है तो ये भुजा हो जाएगा आधार, आधार क्या है AB, अब बटा कर्ण क्या है AC। AB का मान कितना है √3K और AC का मान कितना है 2K, K से K कट गया √3/2। फिर जरूरत है हमको sin C और cos C का, sin C निकाल लेते हैं। sin C फॉर्मूला तो P/H ही होगा, लंब बटा कर्ण होगा। कोण C के लिए लंब किसको समझेंगे BC को, AB को, सॉरी कोण C के लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा AB, और कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी AC। AB का मान कितना है √3K और AC का मान कितना है 2K, K से K कट जाएगा कितना हो जाएगा √3/2। और फिर cos C निकाल लेते हैं हम लोग। cos C बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कोण C के लिए अगर ये भुजा लंब है इस भुजा को हम लोग क्या समझेंगे आधार, यानी कि BC अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा AC। BC का मान कितना है √3K और AC का मान कितना है, सॉरी BC का मान हो गया हमारा, BC का मान कितना है K और AC का मान कितना है 2K, K से K कट जाएगा एक बार में, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो जिसका हमें जरूरत है हम लोगों ने पहले
ज्ञात कर दिया। अब जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख के सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब पहला क्वेश्चन इसका साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, यही पे हल कर देता हूं। साइन ए कॉस सी, तो साइन ए का मान कितना है, 1/2। कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान हम लोग निकाले हैं 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है, √3/2। साइन सी का मान कितना है, √3/2 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। जब हर बराबर है अंश जुड़ जाएगा तो 4 3 1 4 और बटा 4 1 हो जाएगा। एक ये हमारा आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का मान कितना दे रखा है, √3/2। cos C का मान कितना है, 1/2। sin A का मान कितना है, 1/2। sin C का मान कितना है, √3/2। ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3 में 1 से गुना कीजिए √3/4। और √3/4 से √3/4 हम घटा ले तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। और ये हमारा आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन P, cos P और tan P। साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। ठीक, हल करते हैं इसको। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं PQR। PQR इसका कह रहा है कि कोण Q समकोण है, तो यहाँ पे हम लोग Q लिखेंगे PQR। ठीक है, क्या दिया है लिखेंगे, दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर।
पी क्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों भुजाओं का योग दिया है कितना 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है। इसमें किसी एक को हम x मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर x। अगर हम क्यू आर को x मान लें, दोनों भुजाओं का योग 25 है, अगर एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 माइनस x। इसलिए पी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, या फिर हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 25 माइनस x। अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q कितना है 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि इसमें क्या है कि हमके दो भुजा जो है अज्ञात है, एक भुजा दी हुई है, दो भुजा अज्ञात है, तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी कौन सी भुजा पी आर स्क्वायर बराबर पी यानी लंब कौन सी भुजा है क्यू आर स्क्वायर प्लस बी यानी कि आधार क्या है पी क्यू, लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। क्यू आर का मान क्या हम लोग मान लिए हैं एक्स इसका स्क्वायर, और पी क्यू का मान कितना है पी क्यू का मान है 5, ये 5 दे रखे हैं प्रश्न में। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी का मान x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50x और प्लस कितना है एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कटा देते हैं, यानी कि अब क्या बच गया 625 माइनस 50x बराबर कितना हो गया 25। क्या करते हैं 625 को उधर भेजते हैं तो क्या बच जाएगा माइनस 50x। 625 प्लस में है तो उधर आगे माइनस हो जाना है 25 और माइनस 625 माइनस 50x बराबर 25 में से 625 घटाएंगे माइनस 600, माइनस से माइनस हम कटा देते हैं। 50 गुना में है तो इधर आके भागा हो जाएगा, यानी कि x बराबर 600 बटा 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 12 बचे 60, इसलिए x कितना आ गया 12, x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसलिए अगर x 12 है तो क्यू आर कितना हो गया हमारा, क्यू आर हमारा हो गया x था तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, तथा पी आर क्या माने थे 25 माइनस एक्स, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और एक्स का मान कितना क्या है 12, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया कितना 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया कितना 13 सेंटीमीटर। तो अब एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो इसको आप पहले उतार लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तीनों मान ज्ञात करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए देखते हैं। इसलिए साइन पी
फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कोण पी के लिए लंब कौन सी भुजा है, क्यू आर, और कर्ण कौन सी भुजा है, पी आर। क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है 12, और पी आर का मान कितना आया है 13, 12 बटा 13। ठीक है। कॉस पी आधार बटा कर्ण, आधार क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर। तो पी क्यू का मान 5 और पी आर का मान कितना हो गया 13, तथा tan पी, फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है क्यू आर, और आधार कितना है पी क्यू, तो 12 बटा 5, और ये हमारा आंसर हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और आई होप कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।